हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों का ऐसा लग रहा है उन्हें कि यार वो पिछड़ रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ को लग रहा है कि सारा पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं है, कुछ को लग रहा है कि एक महीना मैनेज कैसे करें, वेस्ट ना हो जाए। तो बहुत सारी बात है। तो आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करें अपने इस 1 मंथ की, और कैसे आपको प्लान करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। पहले तो एक बात देखो कि आपका टर्म 1 है जो 35 मार्क्स का है, और इसमें 35 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो आपके लगभग, अगर आज की तारीख के हिसाब से मैं लगाऊं तो भाई 1 दिसंबर को पेपर शुरू होना है, तो 4-5 दिन तो आप वैसे हटा दो, शुरुआत के पेपर की तैयारी करते हैं हम। तो लगभग मोटा मोटा आपके पास 30 डेज हैं, जिसमें अगर आप एक सब्जेक्ट को जैसे मेन सब्जेक्ट जो है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश, मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आपका 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट बनता है कि आप इतने पढ़ें। ठीक है, अब अगर 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और 30 दिन है आपके पास, तो 75 आवर्स आपके पास बनते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट में 75 आवर्स मिनिमम आपको लगने हैं। ठीक है, अब टारगेट क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रखा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, आपने पढ़े भी नहीं, पता नहीं किसके नोट्स इधर उधर की। तो वो सब कूड़ा कचरा छोड़ के आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस एक्स्ट्रा में जो मैंने लिखा है आपके टीचर्स के नोट्स जो आपको क्लास में पढ़ाए होंगे, जिसने भी, या खुद बनाए होंगे, वो चीजें, ठीक है, इनको टारगेट करना है। ठीक, अब अगर एमसीक्यू कहां से लें सर, तो एमसीक्यू के लिए मैंने आपको कई बार आपको बहुत सारी सारी बुक्स बताई। आपने सैंपल पेपर खरीद लिया होगा, कोई सैंपल पेपर खरीद लो जो नए फॉर्मेट पे है, या एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ये भी ले सकते हो, एक अच्छी बुक है। ठीक है, ये कर सकते हो। या आप मेरे इस लिंक में, इस वीडियो के लिंक में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उस पर जाओ, सीधे वहां से पूरा पूरा एमसीक्यू है, पूरी सीरीज है, पूरे बोर्ड के हिसाब से बनाए हैं। दूसरा एजरसन रीजन की पूरी सीरीज है, वो आप कर लो, इतना काफी है। ठीक है, इसके अलावा जरूरत नहीं है आपको, फिर किसी बुक की जरूरत नहीं है। अब डे का प्लान कैसे करना चाहिए, ये ध्यान से देखो। तो जैसे बच्चों आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बुरा मत मानना, कुछ कंप्यूटर भी होंगे, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होंगी, लेकिन इनकी ज्यादा, सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है इन सबसे। तो आपको कुछ ऐसे रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग प्लान। जिस दिन आप फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स की थ्योरी पढ़ें, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपके पास 75 आवर्स हैं, तो 75 आवर्स में से बच्चों आपको लगभग 6 से 7 चैप्टर पर सब्जेक्ट आपके पढ़ रहे हैं टर्म 1 में। ठीक है, तो आपको 4 घंटे लगभग लगते हैं एक एनसीईआरटी की रीडिंग करने में, थ्रू आउट बढ़ते जाने में। कुछ ने कर भी रखी होगी तो एक बार फटाफट रिवाइज करोगे तो 4 7 जा 28 है ना, तो लगभग 38 आवर्स आपके, 30 आवर्स तो इसमें से कट गए किसके, रीडिंग के। ठीक है, जो थ्योरी पोर्शन है। और जो बाकी आपके पास 45 आवर्स बचे, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो जिस दिन आप फिजिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे उस दिन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करो। ठीक है, और जिस दिन, और मैथ्स, अब देखो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली फिजिक्स के आसान होते हैं, तो इसलिए आपको उस दिन मैथ्स में टफ चैप्टर पढ़ना है। अगर आपके पास बायो भी है तो बायो में भी थ्योरी पढ़ो उस दिन बायो में थ्योरी कर लो, है ना। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये पोर्शन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो अगले दिन, अगर मान लो आपको, अब जैसे थ्योरी कंप्लीट करी आपने, तो अगले दिन आप न्यूमेरिकल करो, है ना। कई बार ऐसा भी होगा पूरी थ्योरी पूरी नहीं कर पाए, तो उसको तो मैनेज करना है थोड़ा, हर चीज आइडियल नहीं हो सकती। तो न्यूमेरिकल एमसीक्यू करोगे आप किसमें, फिजिक्स में। और इसमें क्या करोगे, उस दिन थ्योरी चैप्टर पढ़ोगे, पूरा रीडिंग करोगे एनसीईआरटी से। यहां क्या करोगे बच्चों, मैथ्स में उस दिन देखो न्यूमेरिकल बड़े दिमाग खराब कर देंगे फिजिक्स के, तो उस दिन मैथ्स के न्यूमेरिकल की इजी चैप्टर को करो। ठीक है, और बायो में क्या करना है बच्चों, उस दिन आपको एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि आपने फिजिक्स के करे हैं, थ्योरी करी है, इसमें चैप्टर थोड़ा इजी कर लिया, तो यहां एमसीक्यू करो। ऐसे ऑल्टरनेट डेज बनाओ आप। ठीक है, और अगले दिन फिर जो नेक्स्ट डे होगा, उस दिन डे 1 को यहां ले आओ, डे 2 को यहां, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे जाओ, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और सुबह उठने के बाद आपको, अब ये डे टाइम है, अब रात को सोना बंद कर दो। कोई भी दिन ऐसा ना हो कि आप फिजिक्स ही पढ़ते रह गए, कोई दिन आप केमिस्ट्री ही पढ़ते रह गए, कोई दिन आप बायो ही पढ़ते रह गए। ये बैड हैबिट है। एग्जाम का 1 महीना रह गया, अब आपको सारे टाइम पेपर को, सब्जेक्ट को इक्वल, मतलब उनके अकॉर्डिंग टाइम देना है। ठीक है, डेली चाहे आप किसी वजह से किसी में ज्यादा उलझ गए तो यहां थोड़ा कम कर दो, लेकिन इसको डिलीट मत मारो, इसको करो, कुछ तो करो इसमें। ठीक है, हर सब्जेक्ट को एक रेस्पेक्टेड टाइम देना पड़ेगा, ये चीज। दूसरा, सुबह उठने के बाद अपने टाइम को सुबह लिखो, मैनेज करो कि आज मुझे क्या क्या करना है, और रात को देखो कि इस टाइम टेबल से तुम कितना पीछे चले हो। ठीक है, उसके बारे में फिर लिखो कि कल आप इसको दोबारा कॉप अप करोगे। ठीक है, कुछ बच्चों का हो सकता है कोई चैप्टर मिस हो रखा हो, तो बच्चों मैं अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहा हूं,
अनअकैडमी पे आप आके मुझसे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के कोर्स पढ़ सकते हैं, और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम लिखो, मेरा नाम उज्जवल कुमार लिख के आप सर्च कर सकते हो। अलग अलग चैनल्स पे मैंने पढ़ाया ये टॉपिक, 12th के आपके वन शॉट वगैरह। और यहाँ एक और आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि अनअकैडमी में बच्चों मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो 24th से शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं EMI प्लस AC ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों। फ्री क्लासेस है, ठीक है, फ्री क्लासेस हैं। और आप इसके लिए ये कोड यूज कर सकते हैं, उज्जवल के लाइव। इस कोड को यूज करके आप उसे अनलॉक कर सकते हैं कोर्स को, और फ्री क्लासेस हैं, आप उस पर आ सकते हो प्लस पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उस कोर्स के लिंक को ओपन करके आप वहां पे जाके एनरोल कर लो अपने आप को, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका था। दूसरा, टॉपर्स जो पिछले साल के टॉपर्स हैं हमारे, उनके इंटरव्यू देख सकते हो आप, वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और अच्छे से तैयारी करिए, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपको इंडिविजुअल हेल्प की जरूरत है, तो आप दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।